आपका सब हरकत देख रहे हैं हम। नहीं। मेरी क्या हरकत देख ली आपने? आई दिया, यही यही कि आप गरीबन से कितना प्रेम करते हैं, आप कितने डेंगू टू अर्थ है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाभी जी। वो डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हैं आप? ऐसे ही पकड़े हैं भाभी जी एक्चुअली क्या है, ये तो मेरे खून में है। मेरे माँ बाप ने मुझे संस्कार दिए हैं ऐसे कि कैसे गरीबों के साथ मिलजुल के रहो, बी वन ऑफ देम, यू नो भाभी जी, और डाउन टू अर्थ रहो। भैया बहुत महान है भैया। भैया बहुत जोर से भूख लगी है, जल्दी से लाके खाना खिला दीजिए ना। हाँ भिखारी भैया, खाना लाता हूँ तुम्हारे लिए, अभी लेके आता हूँ। दिल तो कर रहा तुम्हारे खाने में जहर मिला था, अभी लेके आता हूँ। जाना मत, तुम्हें हमारी कसम बता रहे हैं। क्या बात है। सुनो भिखारी भैया, ईना भरभूति जी बहुत दयालु हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, उनको पकड़ के रखना छोड़िएगा ना ही। हाँ हाँ भाभी जी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। मतलब ऐसे इंसान बड़े ही भाग्य से मिलते हैं, कैसे छोड़ देंगे इनको हम? ये लो भिखारी भैया, ये लो खाना खा लो। अगर तुम्हारे हाथ टूट गए हो तो हम खिला दें तुम्हें? हाँ हाँ खिला दीजिए भैया। बहुत लाड़ में है ये। अच्छा ओके, अपना दिया भरभूति जी। अभी जी मैं तो ऐसे ही हूँ, बस आई रियली कांट स्टॉप माय सेल्फ। यू आर वेरी नीच पर्सन। आप नाइस कहना चाह रही हैं भाभी जी? ऐसे ही पकड़े। आई दिया। अरे आप खिलाइए ना भैया जल्दी जल्दी, बहुत। पकड़ो प्लेट हाथ में, हाथ में पकड़ो, खा के ठूस के धो के पेट वहां रख देना सीढ़ियों पे। और कभी मुझे तुम दिखे आसपास तो इतना मारूंगा तुम्हें, इतना मारूंगा कि तुम्हारी सात पूछते गंजी पैदा होंगी, समझे? बस ब्लैकमेल कर रहा है। आइए आइए तिवारी जी। हम तो बस यही कर। अरे भाभी माफ कर दिए बहन जी। इट्स ओके। इट इज नॉट ओके भाभी जी। क्यों बे? तो दिखाई नहीं देता है? आंखों की जगह रतालू चिपका रखे क्या? माफ कर दे भाई साहब। माफ कर दे? अबे तेरी औकात नहीं है हमें भाई साहब कहने की, समझा? साहब कह के बात कर, साहब कह के। माफी मांग तो रहे, इतना काहे चिल्ला रहे भाई? अबे माफी के बच्चे, तुम्हारे जैसे छोटे लोग कीड़े मकोड़ों की तरह रेंगते फिरते हैं, किसी गटर में जाकर क्यों नहीं रहते बे? अब हमको समझ क्या रहे हैं? समझ क्या रहे? नाली का कीड़ा समझ रहे हैं, और क्या समझ रहे हैं? आप हमारे कपड़े से हमारी औकात का पता लगा रहे हैं ना, ये गलत है। अबे तू है कौन? तुझे नाली का कीड़ा ना कहे तो क्या इनकम टैक्स कमिश्नर कहे? वाह तिवारी जी वाह, आज आपने साबित कर दिया ना कि आपके अंदर एक गजब का क्लास है। मतलब क्या एटीट्यूड दिखाया है आपने। आपने प्रूव कर दिया कि आपके अंदर ना एक अलग सा पर्सोना है, एक एटीट्यूड है, एक रुबाब नुमा अरोमा है। आई रियली लाइक योर एटीट्यूड। एक्चुअली तिवारी जी, आपका नाम ना मनमोहन तिवारी से चेंज करके ना एटीट्यूड तिवारी कर देना चाहिए। अरे कहाँ रह गए एटीट्यूड तिवारी जी? I'm calm, भाभी जी। क्यों आया बे? उससे मैंने कहा था ना कि अगर आसपास कहीं तू दिखाई दिया तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। फिर भी तू आया है, क्यों? अरे भैया गजब है। भैया हम आपको ब्लैकमेल करने आए हैं। व्हाट? हाँ भैया, देखिए भैया, आप मेरा इस्तेमाल करके, मेरा फायदा उठा के भौजी पे जैसे अपना इंप्रेशन झाड़े हैं ना, हम भी सोचे कि भाई हम भी तो आपको
और ब्लैकमेल कर ही सकते हैं। अबे तेरी औकात नहीं है बे कि तू हम जैसे स्मार्ट आदमी को ब्लैकमेल करे बे। आई एम टू स्मार्ट फॉर यू। अरे भैया करेंगे भैया, बिल्कुल करेंगे, जरूर करेंगे, 100% करेंगे। चल चल निकल निकल निकल। अरे भैया अरे हेलो बरबूती जी। हेलो भाभी जी, कब आए आप? हाय दिया, किससे बतिया रहे हैं? अरे भाभी जी हम हैं चैतराम भिखारी। हाय दिया, भिखारी भैया, आपका तो पूरा हुलिया ही बदल गया है। क्या बात है बरबूती जी, सिंधा। बस भाभी जी बहुत मजे में है, भैया जी की कृपा है। बस यही हमको बुला लेते हैं बार बार कि छोटे कहाँ हो, आ जाओ, हम आ जाओ प्यार से। आओ तो हम देख रहे, सच अपना तो दिल भर आता है। और वैसे भी बरबूती जी बहुत अच्छे इंसान है, सच्ची वो बहुत डाउन टू अर्थ है। भाभी जी वो डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हैं आप? ऐसा ही पकड़े हैं, बहुत बहुत जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। चलिए आप दोनों अच्छे से अपना ये प्रेम भाईचारा बनाए रखिए। हम सब्जी फ्रिज में रख देते हैं, नहीं तो सूख जाएगा। चलिए भाई भाई। हाँ बाय बाय भाभी जी। निकल निकल निकल। बरबूती जी। यस भाभी जी। कचनाई, हमको बहुत खुशी हुआ आपको देखकर। निकल हट हट यहाँ से चल। ये भैया गजबे कर रहे हैं, हम यहाँ रहने थोड़े ना आए हैं। भैया बस एक इच्छा है, उसको पूरा कर दीजिए तो हम चले जाएंगे। कौन सी इच्छा है तेरी? ये जो सामने वाली भाभी जी है ना, हाँ? बस हम उनके साथ ना। उनके साथ क्या बे? भैया बस एक बार हम उनके साथ। उनके साथ क्या बे? भैया हम एक बार उनके साथ खाना खाना चाहते हैं, उनके प्यारे प्यारे हाथों से। तो कौड़ी की तेरी शक्ल देखी तूने अपनी? भाभी जी के हाथ से खाना खाने की तेरी औकात नहीं है बे। ए भैया गजब कर रहे हैं। अरे वो तो हम जान रहे हैं कि हमारी औकात नहीं है, लेकिन हमारी औकात जो है ना आप बनाएंगे। आप भाभी जी को बोलेंगे कि वो हमारी इच्छा पूरी करें। और अगर मैं ऐसा ना करूं तो? सिंपल, भाभी जी के पास जाएंगे, उनको और उनके पतिदेव को आपकी सारी कहानी बता देंगे, बस। खाना खाएगा? नहीं भैया, बाद में खाएंगे, अब तो भाभी जी के हाथ से ही खाएंगे भैया। चल लेकिन याद रखिएगा भैया। चल चल। हाँ भूलिएगा नहीं। भिखारी भी है और कमीना भी है, सबका नाती। आपकी तारीफ शक्ल कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, लेकिन पहचान नहीं पा रहे कि मुलाकात कहाँ हुई। आज सुबह तो मुलाकात हुई है सर आपसे। आज सुबह? हाँ, जब आप खूबसूरत महिला के साथ जॉगिंग कर रहे थे ना, तो एक कुर्ते में गरीब आदमी उस महिला के साथ टकरा जाता है। अरे तेरा बहुत ही बदतमीज आदमी था वो। ध्यान से देखिए, वो बदतमीज आदमी यही नाचीज था। तुम थे बे? और तुम रेंगते हुए मैं घर तक चले आए? घर नहीं चले आए, हाँ। असल में हिसाब किताब बाकी है ना, वही करने आए। हिसाब किताब? किस बात का हिसाब किताब? हमारे घर के दरवाजे पर आकर हमारे साथ गुंडागर्दी करोगे? हमारे घर आकर पंगा लोगे आप? हमारी कहाँ औकात है सर कि आपसे पंगा लें, आपसे गुंडागर्दी करें, हैं? बस माफी मंगवाने आए। तो मांगिए माफी, मांगिए मांगिए माफी मांगिए। आपने सुना नहीं? हाँ। कान खुले रखिए, माफी हम मांगने नहीं आए, आपसे मंगवाने आए। अबे ओ, तू हमसे माफी मंगवाएगा? हमसे? तेरी औकात? चल निकल यहाँ से। चले जाएंगे, हम कहाँ यहाँ रहने आए हैं। बस एक बार हम आपको अपना आई कार्ड दिखाना चाहते हैं। किस चीज का आई कार्ड है यार? आई कार्ड, आई कार्ड सही से देख लीजिए। इनकम टैक्स कमिश्नर रमेश कुमार बाबूलाल चौबे। भाई साहब ये तो बहुत बड़ा बिलेंडर हो गया। गलती आपकी है ना? सुबह सुबह से मैले कुचैले कपड़े पहन के चले, हम पहचान ही नहीं पाए कि आप इनकम टैक्स कमिश्नर है। हमको नहीं पहचान पाए, कोई बात नहीं,
लेकिन आप किसी भी आम आदमी से ऐसे बहस करेंगे, ऐसा कर देंगे उसकी बेइज्जती है? समझ में आना चाहिए ना आपको। किस बात का घमंड है आपको? रुपए पैसे का? चुटकियों में रुपया पैसा गिरा देंगे सब, ऐसी भयंकर रेट डालेंगे तुम्हारे घर पे। सर समझिए, हम अपना काम बहुत ईमानदारी से करते हैं। अरे हेलो तिवारी जी, क्या हो रहा है? और ये कौन है? तिवारी जी, ये तो वही है ना जो सुबह मुझसे टकराए थे? जी 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 भाभी जी, वही है माफी मांगने आए हैं। बहुत अच्छे इंसान है, इसलिए हमने माफ कर दिया। ओके। तो खूबसूरत भाभी से आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? काहे नहीं बता देते कि हम इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और आपकी धज्जियां उड़ाने आए हैं? अरे सर समझिए ना, देखिए हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आपके पाँव पड़ते हैं सर, समझिए। अरे ये कैसे पाँव पड़ना हो रहा है? पाँव पड़ना होता है झुक के पैर पकड़ना ना। कैसे पाँव पड़ रहे हैं भाई? आप ये समझ लीजिए कि ये आपके हाथ ही आपके पाँव हैं सर। अगर हम भाभी जी के सामने आपके पाँव पड़ेंगे ना, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। थोड़ा समझिए यार। सुबह सुबह जो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी वो सर उसके लिए ना हम आपसे अकेले में माफी मांग लेंगे। आप हमें 2-4 जूते अकेले में मार लीजिएगा, लेकिन हमारी इज्जत की बखिया मत उधेड़िए सर, प्लीज। तिवारी जी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनके सामने रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं? नहीं भाभी जी, क्या है कि ये थोड़े इमोशनल आदमी है, इन्होंने बात ही कुछ ऐसी कर दी कि हमारे आंसू दिखा आए। ना झूठ कैसे बोल लेते हैं आप? जाने दीजिए ना सर, प्लीज जाने दीजिए। जाने देते हैं, जाइए। थैंक यू। सो मच से काम नहीं चलेगा, कुछ और चाहिए। कितने पैसे लेंगे? अरे पैसा रुपया हमारे बहुत है, बहुत कमाते हैं। का? भाभी जी के साथ कॉफी पिलवा दीजिए। आए? हाँ, और अगर भाभी जी के साथ कॉफी नहीं पिलवाई, सब बता डालेंगे इनको, सब। तिवारी जी, एवरीथिंग इज ऑल राइट? कुछ नहीं भाभी, सब ठीक है। ओके। बहुत बड़े कहिया आदमी हो यार तुम। काहे रो रहे चचा जी? What happened? अनु ने फिर जलील किया क्या आपको? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? जो है 50-60 रुपए हार गए होंगे, उसी का शौक मना रहे हैं। 50-60 रुपए हार? इतने कम में काहे रुदन कर रहे हैं? भाई इनके लिए फिलहाल 50-60 रुपए भी बहुत बड़ी रकम है। अच्छा, लेकिन ये तो करोड़ों की बातें करते थे। सिर्फ बातें। अबे तुम लोग फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? जो तुम लोग कह रहे हो ना मुझसे, वो कारण नहीं है मेरे रोने का। तो फिर क्या कारण है? अरे कल रात को ना कचेलू की चाची मेरे सपने में आई और उसने मुझसे ऐसे उंगली उठा के ऐसे मुझे धमकी दी। क्यों है खचेड़ू के चाचा डेविड, होश में रहियो। लंदन में जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, उसमें सिर्फ मेरा ही हक है। अब तू बता मैं क्या करता? मतलब मैं उस बात को लेके यार इतना अपसेट हो गया हूँ कि मैं क्या बताऊं। ये औरत जब भी ये सपने में आती है ना, मेरा दिल जो है भारी हो जाता है यार। शुक्र पैर भारी नहीं होता। बहुत ही घटिया जोक था। अच्छा अब ना मेरा हंसने का मन कर रहा है। लंदन के एक बहुत बड़े राइटर हैं, जॉयटन फ्रेडी। उन्होंने जो एक बुक लिखी है उसका नाम है लाफ एंड क्राई। उन्होंने कहा जब भी मन हल्का कर रहा हो ना, तो पहले खूब रो लो और उसके बाद खूब हंस लो, उससे आदमी का जो है मन हल्का हो जाता है। तो बस वही प्रक्रिया कर रहा हूँ। अच्छा मैं एक मिनट तुम लोगों को एक बहुत बढ़िया जोक सुनाता हूँ। जोक ये है कि एक बार एक शहर में जितने भी आलसी थे ना, उनका कंपटीशन हुआ और तुम्हें मालूम है फर्स्ट जो पुरस्कार था, खिताब, वो किसको मिला? उसको मिला उस आलसी को जो घर से निकला ही नहीं था कंपटीशन के लिए।
मैंने इतना अच्छा जोक सुनाया और तुम लोग रो रहे हो। आपकी जो थेरेपी है ना, हम उसे अपनाकर अपना दिल हल्का कर रहे हैं। वाह वाह, का कविता लिखे है सच्ची। चलो जमीन पर ना आसमान में उड़ो, इंसान हो तो इंसानों से आकर जुड़ो। ये दुनिया है इंसानों का मेला, अगर ना ही मिलेगा तू लोगन से तो रह जाएगा अकेला। खाक छानेगा तू दुनिया की, फिर भी ना पाएगा कोनो अपना। अगर बोलता रहेगा तू नफरत की भाषा, तो टूट कर बिखर जाएगा तेरा हर सपना, हर सपना, हर सपना। बाबा क्या बात है। हेलो भाभी जी, क्या हो रहा है? हेलो भरभूति जी, आप? जी भाभी जी, मैं। हम आपका इंतजार कर रहे थे। ज़ाहिर नसीब कि आप हमारा इंतजार कर रही थी। क्या खूब कहा है कि उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। क्या बोले? तो भाभी जी, बड़ी खुशी हुई कि आप हमारा इंतजार कर रही थी। आई एम रियली फॉर्चुनेट। हाँ, वो कहा है कि आपको एक ठो कविता सुनानी है। वो कविता जो है ना, वो बिल्कुल आपके ऊपर जाता है, जैसे आप है ना मून टू अर्थ। What did you say just now? क्या कहा आपने भी? मून टू अर्थ, मून टू अर्थ, मून टू अर्थ। Yeah, I got it, भाभी जी। मून टू अर्थ। Okay, all right। भाभी जी, आप डाउन टू अर्थ कहना चाह रही हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। हाँ, तो वो जो एक ठो कविता है, वो हम आपको सुनाना चाहते हैं। सुनाएगा? भाभी जी वो सुनाइए ना, आपने लिखी है क्या? नहीं नहीं, हम नहीं लिखे हैं, आदिल भेड़िया जी का है। देन इट्स नाइस। सुनाइए प्लीज। हाँ। तो सुनिए। हाँ, सुन रहे। चलो जमीन पर ना आसमान में उड़ो, इंसान हो तो इंसानों से आकर जुड़ो। ये दुनिया है इंसानों का मेला, अगर ना ही मिलेगा तू लोगन से तो रह जाएगा अकेला। खाक छानेगा तू दुनिया की, फिर भी ना पाएगा कोनो अपना। अगर बोलता रहेगा तू नफरत की भाषा, तो टूट के बिखर जाएगा तेरा हर सपना, हर सपना, हर सपना। क्या बात है भाभी जी, बहुत ही बेहतरीन, बड़ी अच्छी कविता सुनाई आपने। मुंह किरकिरा हो गया, मतलब मुंह मीठा हो गया। आदिल भेड़िया जी का है ही। ये भेड़िया बड़े कमाल के, बड़े कांटे के शायर हैं ये तो मानना पड़ेगा। अब ऐसे ही साल का है उड़े आप। अच्छा कि आप जल्दी से मुद्दे पे आ गई। क्या बोले? मगर भाभी जी एक्चुअली क्या है कि ये मेरे हाथों में सेंसेशन खत्म हो गई, एकदम मेरे हाथ लिस्टलेस हो गए हैं भाभी जी। मैं किसी को उंगली करना, मतलब किसी काम के लिए उंगली उठाता हूँ तो उंगली उठती नहीं। हाय दिया, ये कौन सा रोग है? प्रेम रोग। क्या बोले? मगर भाभी जी ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड रोग है। इसका नाम है नर्वस थैलेसीमिया इंडिजेशन कंजंक्टिवाइटिस। दिया, ये तो बहुत ही खतरनाक रोग लग रहा है नाम से। इनमें क्या होता है? भाभी जी इसमें ज्यादा कुछ नहीं होता, बस हाथों की शक्ति खत्म हो जाती है, हाथ किसी काबिल रहते नहीं भाभी, यूजलेस हो जाते हैं। मैं इन हाथों से जो शुभ काम करना चाह रहा था, शायद इन हाथों के नसीब में नहीं है कि वो शुभ काम कर सके। का शुभ काम? आप जानती होंगे ना भाभी जी, मेरा एक कमीना, मतलब एक करीब दोस्त है, वो जो आता है मेरे पास। हाँ, वो जो आते भिखारी भैया, वो जी के बाल काटे रहे आप। जी। हाँ, तो क्या हुआ उनको? होता नहीं कम वक्त, तो कुछ यही तो प्रॉब्लम है। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी हुआ कुछ नहीं, उसे एक्चुअली क्या है कि उसकी एक बड़ी छोटी सी, एक बड़ी मासूम सी, बड़ी प्यारी सी एक इच्छा थी। क्या इच्छा? भाभी जी एक्चुअली उसकी इच्छा थी कि मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाऊं, लेकिन मैं अभी ये इच्छा पूरी कर नहीं पाऊंगा भाभी जी, मेरे हाथ किसी काबिल रहे नहीं अब। हाय दिया, फिर तो उनको बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो जाएगा ना। आप वो डिसअपॉइंटमेंट कहना चाह रही हैं शायद। ऐसे ही पकड़े। तो आप हमको बताइए, हम इनमें क्या मदद कर सकते हैं आपका? Sometimes you surprise me with your artificial intelligence भाभी जी। आप आज बड़ी जल्दी मुद्दे पे आ रही हैं। क्या बोले? मैं कहा भाभी जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप, just a request, अगर आप अपने हाथों से उस कमीने, मतलब उस गरीब को खाना खिला देंगी तो उसकी जिंदगी सफल हो जाएगी। आप कितना सोचते हैं
जी, मेरा दिल ही ऐसा है, मैं किसी को दुखी देख ही नहीं सकता, किसी गरीब आदमी को तो खास तौर से मैं दुखी देख ही नहीं सकता। आई कांट सी एनीबॉडी सफरिंग। अब बस बस, हम खिलाएंगे उनको, अपने हाथों से जो है हम उनको खाना खिलाएंगे। आप सच्ची बहुत ही महान है। आपने नेल जॉब कराया क्या? हाँ, वो कहा है कि हम वो घर का सब काम करते हैं ना, हाँ। हमारे नाखून ही नहीं बढ़ रहे थे, तो हम नकली चिपका लिए और ऊपर नक पॉलिश लगा लिए। भाभी जी नेल पेंट बड़ा कमाल का है, रियली। हाँ, वो हम ही बोल रहे थे कि हम आपके दोस्त को अपने हाथ से खाना खिला देंगे और उसका इच्छा पूरा कर देंगे। भाभी जी थैंक यू सो वेरी मच। बे कभी भाभी जी से मेरी भी इच्छा पूरी करा दे, बहुत गरीब हूँ मैं, पालक पनीर खा के गुजारा कर रहा हूँ। तो तेरे अब्बा को बोल, तेरी अम्मा की इच्छा पूरी करेगा। भाभी जी बदतमीज आ गया, बहुत दिनों बाद आया लेकिन आ गया, मैं चलता हूँ। जी।